इस पावन भूमि में जहाँ दो परिवारों की जिंदगी को नए सूत्रधार में बांधने की कोशिश की जा रही है और एक नए सृष्टि की उत्पत्ति, नए जीवन की शुरुआत आज दो वर वधू और 6 जोड़ियां आपस में कस्में खाएंगे 7 फेरों के साथ, जिसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा जो कार्य कर रही है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम प्रणेता राजा फतेह साहब और साथ ही राजा इंद्रजीत प्रताप शाही जी, और अभी उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे तमकुही राज के वर्तमान नरेश महेश्वर प्रताप शाही जी, रानी साहिबा, उनके परिवार के सभी सदस्य और सभी पत्रकार बंधु और खास तौर से इस क्षेत्र के सभी नगरवासी, सभी माताएं बहनें और सभी बच्चे, सभी के उपस्थिति में साक्षी रूप में आज जिस तरीके से इस महान भगवत कार्य को पूर्ण की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए निश्चित तौर से ईश्वरीय सत्ता, ये पूरी प्रकृति, ये धरती, आकाश, ये सूरज की किरणें, ये बादल, ये चांद सितारे, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं गुप्त रूप से आशीर्वाद भी हमें दे रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, जो समाज की परंपरा है कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि इन बेटियों की शादी कैसे होगी, लेकिन आज महेश्वर प्रताप शाही जी, राजा जी के इस पुण्य कार्य को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब समाज के पिताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई न कोई बड़ा और विशाल दिल वाला राजा भी खड़ा हो जाएगा आपकी बेटियों के लिए। आप चिंता मत करें, बेटियां सिर्फ आपकी नहीं है, ये बेटियां सिर्फ आपकी नहीं है, ये बेटियां पूरी समाज की हैं, ये भगवान की है। कोई न कोई बड़ा हृदय वाला तो खड़ा हो ही जाएगा। राजा जी ने जिस कार्य को किया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी बात है। गौरवशाली इतिहास को और उसकी परंपरा को निभाते हुए और एक नए गौरव को फिर से रचते हुए राजा साहब इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा से, भगवान शिव शंभू से और सभी देवी देवताओं से, गणपति गणेश से, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आप हमारे तमकुही राज के नरेश को, उनके पूरे परिवार को, रानी साहिबा को, उनके सुपुत्र को और सभी पत्रकारों को, सभी तमकुही की जनता के अंदर ऐसी प्रेरणा भर दे, ऐसी शक्ति दे दे कि वो निश्चित तौर से इस तरह के सद कार्यों में हमेशा सहयोग करते रहे। जीवन में अमीरों को तो बहुतों को देखा होगा हम लोगों ने, बहुत दौलतमंद लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनका हृदय भी दौलतमंद होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ उनके परम भक्त अर्जुन जी, ये दोनों कहीं से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त अर्जुन ने देखा कि एक बड़ा निर्धन गरीब भिक्षाटन करने वाला इंसान जो भीख मांग रहा था, अर्जुन को देखकर दया आ गई और वो कहते हैं कि मैं इसको सहयोग करना चाहता हूँ। सहयोग के लिए उन्होंने अपने झोले से एक सोने की पोटली निकाली और उस भिखारी को जाकर दे दिया और बोला कि बाबा, इतनी दौलत है कि जीवन भर आपको भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही से रोजी रोटी आपकी चल जाएगी। वो भिखारी बड़ा खुश हुआ और सोचा कि चलो आज से भिक्षाटन नहीं करूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा और परिवार को खुश रखूंगा। घर के जाने से पहले एक जंगल के रास्ते से उसे गुजरना था, वहां चोरों ने उसे लूट लिया और उसकी पोटली लूटी गई। उसके दूसरे दिन फिर जब अर्जुन ने देखा कि वो फिर से भिक्षाटन करने बैठा हुआ है, तो जाकर पूछते हैं कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? इतनी सारी दौलत तो मैंने दे दी है, सोने चांदी आपको दे दी, आप मांगने की क्या जरूरत है? तो कहता है क्या करूं महाराज, मेरी पोटली तो चोरों ने लूट ली है, इसलिए मैं फिर से भिक्षाटन करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पोटली तो बड़ी थी तो कोई भी देख सकता था, आज मैं तुम्हें अनमोल बहुमूल्य एक मणि दूंगा, जिसको अपनी जेब में रख लेना, उसको लेके जाना, उस मणि को बेचकर तुम्हारी 7 पुश्ते भी आराम से बैठ कर खा लेंगे। मणि दे देते हैं।
और जब मणि देकर जाता है, वो लेकर जाता है, तो वो भिखारी अपने घर पे जाकर और एक छोटे से घड़े में, पुराने घड़े में उस मणि को रख देता है, क्योंकि उसके पास कोई तिजोरी, उसके पास कोई बक्से तो थे नहीं, रख देता है। उसकी पत्नी दूसरे दिन उठती है, तालाब से पानी भरने के लिए जब जाती है तो बीच रास्ते में घड़ा छूट जाता है और उसे याद आता है कि घर में एक पुरानी सी मटकी पड़ी हुई है। बिना पूछे उस मटकी को उठाकर ले जाती है और पानी भरती है। जब पानी भरती है तो मटकी के साथ वो मणि बह जाती है और अंदर पानी में चला जाता है वो मणि, और मणि को एक मछली निकल जाती है। फिर तीसरे दिन आकर वो भिक्षाटन करता है। जब अर्जुन जी देखते हैं तो कहते हैं कि प्रभु ये कैसा विचित्र इंसान है, सोना दिया, मणि दिया, फिर भी भिक्षा मांग रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं रुको, तुमने 2 दिन दान तो दिया, आज मैं कुछ दान करूंगा इसे। तो तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और 1 पैसा दान करते हैं। वो कहते हैं प्रभु, चराचर जगत को चलाने वाले आपको और 1 पैसे का दान कर रहे हैं। मैंने सोने चांदी मणि दिए तब तो कुछ हुआ नहीं, 1 पैसे से क्या होने वाला है। प्रभु मुस्कुरा रहे थे और वो इंसान 1 पैसा लेकर जब घर की तरफ जाता है, सोचता है 1 पैसे में तो मेरा 1 वक्त का खाना भी नहीं हो पाएगा, मैं करूंगा क्या इस पैसे से। उसी वक्त उसने देखा कि एक मछुआरे ने मछलियों को पकड़ रखा था। उसमें एक बड़ी सुंदर सी मछली थी, उसके जाल में फंसी हुई छटपटा रही थी, बेचैन हो रही थी। ऐसा लगा कि वो मछली इसको देख रही है अपनी करुणा भरी दृष्टि से और देखकर बुला रही है, कह रही है मुझे बचा लो। तो इसके हृदय में वो दया के भाव जागृत हुए और ये जाके मछुआरा को कहता है सुनो, ये 1 मछली है, इसकी कीमत कितनी है। वो कहता है 1 पैसे में दे दूंगा। बोला ठीक है, ये 1 पैसे तुम ले लो, क्योंकि इसे पता था 1 पैसे में मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, चलो मछली खरीद लेता हूँ। और मछली को लेकर वो जाने लगा कि इसे पुनः फिर से मैं तालाब में डाल दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं डालूंगा, थोड़े दूर के तालाब में, ताकि मछुआरा फिर न पकड़ ले। मछली को जब लेकर जा रहा था, जब उसकी पूंछ को पकड़कर ले जा रहा था, तो अचानक उसने देखा कि मछली के मुंह से वो मणि उसके घड़े से बहकर तालाब में चली गई थी, वही मणि जिसको मछली ने निकला था, वो मणि नीचे गिर जाता है। और मछली के मणि को देखकर वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। जैसे ही बोला मिल गया, तब तक जंगलों में वही चोर जिसने सोने को लूटा था, वो चोर सामने रहता है। उसको लगता है शायद उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे देख लिया, अब लोग मुझे बहुत मारेंगे। उसकी पोटली छोड़कर वहीं भाग जाता है और कहता है भाई, ये तुम अपनी पोटली पकड़ लो और शोर मत मचाओ, मुझे मत पकड़ाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मणि भी मिल जाता है मछली के साथ में, और साथ में पोटली सोने की भी मिल जाती है। वो खुश होकर आता है और बहुत धन्यवाद करता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये क्या हुआ, मैं 2 दिन उसके लिए बेहतर कार्य कर रहा था, फिर कुछ नहीं हुआ, आखिर आपके 1 पैसे ने क्या काम कर दिया, ऐसा क्या था उसमें। उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ सोच की थी। जब तुम सोने और मणि दे रहे थे, उस वक्त वो सोच रहा था मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, लेकिन जब मैंने 1 पैसा दिया तो बोला कि इससे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अंदर ही भाव जागृत हो गए, कम से कम इस मछली का ही कल्याण कर दो, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मछली का कल्याण कर दो। जो दूसरे का कल्याण करने के लिए उसने सोचा, वैसे ही उसके साथ में उसके जितने भी बुरे कर्म थे वो सब नाश हो गए, शुभ कार्य सोचते ही, और खोई हुई दौलत भी उसको पुनः वापस मिल गई। यही हालत बहुत हद तक महेश्वर प्रताप शाही जी को मैं देख रहा हूँ। यहाँ इस तमकुही राज में अमीरों की कोई कमी नहीं है, लाखों करोड़पतियों की भी कोई कमी नहीं होगी, बड़े बड़े टर्नओवर वाले लोग भी होंगे, लेकिन इनके अंदर वो भाव कि किसी का कल्याण हो, किसी के जीवन में बेहतरी हो, तो निश्चित तौर से इनके जीवन की भी जो समस्याएं चल रही होंगी उसको भी भगवान कहीं ना कहीं सुधार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेरा ही बच्चा है और बेहतर कार्य कर रहा है, तो इसको मैं बेहतर, इस सोच को बढ़ाने के लिए इसे मदद करने की जरूरत है। और वो भगवत सत्ता है कौन? वो भगवत सत्ता आप ही तो है, ये बच्चे तो हैं, ये बहनें हैं, ये भाई हैं। मैं तो इस कार्ड में देख रहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। शादी हो रही है तमकुही राज में, शादी यहाँ हो रही है, ये किसी एक छोटे से तहसील की शादी कही जा सकती है, लेकिन इस कार्ड को पढ़ने से मुझे लग रहा है ये तो अंतरराज्यीय शादी है, क्योंकि यहाँ 2 राज्य की शादी, सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड की भी एक कन्या है, डूहू मरंडी नाम से कन्या है। मैं झारखंड जब भी जाता था मैं सोचता था कि देखो वहां की कन्या यहाँ पे विवाह हो रहा है, तो राजा जी देखिए, राजा जी की बातें राजा जी ने सोचा भी नहीं होगा कि तमकुही राज में कर रहे हैं, लेकिन चर्चा झारखंड में भी होगी कि यहाँ कोई महेश्वर प्रताप शाही जैसे राजा हैं जिन्होंने यहाँ की कन्याओं के लिए विवाह किया। इस तरह के कार्य में राजा जी की शक्ति और बढ़े,
ये परंपरा और आगे आए। और माँ आद्य शक्ति से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज तो 6 कन्याएं, एक कन्या से राजा जी ने 2015 में शुरुआत की थी, पिछले वर्ष 5 कन्या, इस बार 6 कन्या। मैं तो माँ से यही कहूँगा कि माँ कम से कम 100 कन्याओं की जिम्मेदारी राजा जी को दे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा, और आने वाले वक्त में परिवार का कोई भी पुरुष अपनी बालिका के जन्म पे सोचे नहीं कि अब मेरी कन्या का क्या होगा, क्योंकि ये कन्याएं इतनी भाग्यशाली हैं। आम घरों की कन्याएं होती तो कुछ रिश्तेदार, कुछ लोगों के आशीर्वाद मिलते, यहाँ तो राजा महाराजाओं के भी आशीर्वाद मिल रहे हैं। यहाँ तो आप जैसे पत्रकार बंधुओं के आशीर्वाद मिल रहे हैं, हमारे बाबूजी का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरी संगीत की मंडली, इतनी माताओं बहनें, इतने परिवारों का आशीर्वाद मिल रहा है। कितने भाग्यशाली है ये सभी लोग। मैं भी इन सभी बहनों से और सभी पुरुषों से, सभी भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप समाज के मणि के रूप में हो। आपको किसी ने बहुत सा प्रेम भेंट के साथ आपको सहयोग किया है, इस बात को याद रखें। और जब कभी भी कोई जरूरतमंद आपके साथ और उसे जरूरत महसूस हो, तो जितनी भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार उसकी मदद कर देना, उसको सहयोग जरूर कर देना। क्योंकि समाज में बुराइयां तभी बढ़ती हैं जब अच्छे लोग निष्क्रिय रहते हैं। अच्छाइयां इतनी बढ़ा दी जाए कि बुराइयों के लिए कोई जगह ही नहीं हो, फिर बुराइयों की चर्चा करने की जरूरत भी हमें ना पड़े। और खास बात, ऐतिहासिक बात जो हो रही है, जो ये पूरे पत्रकार एसोसिएशन ने जो इतना बड़ा काम किया है, मैं खास तौर से ओम प्रकाश जी और सभी बंधुओं को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि अक्सर अखबार तो नकारात्मक समाचारों से ही भरे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज अक्सर नकारात्मक न्यूज होते हैं, लेकिन आज तुमको ही में एक सकारात्मक न्यूज की रिपोर्टिंग के लिए आप आए हुए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो चाहूंगा कि आप सभी एक जोरदार तालियों से हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कर दें, क्योंकि ऐसे में जैसे हमारे भाई साहब से बात हो रही थी, पडरौना से चलकर आ रहे हैं, जो पत्रकार एसोसिएशन के एक तरह से प्रणेता हैं, और वो आकर इस बहनों के शादी में और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मैं अपने दिल के गहराई से माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने, राजा जी ने इन बच्चों के, इन बहनों के चेहरे पे खुशियां दी हैं शादी के कारण से, शादी के नाम पे, वैसे ही आपके जीवन में इतनी खुशियां भर जाए कि हमेशा रोशन रहे और जीवन हमेशा ऐसा उज्जवल हो कि हमेशा आगे की तरफ आप बढ़ते रहें। आप सभी को और भगवान से मैं सभी वधू और वर के लिए प्रार्थना और कामना करता हूँ कि आपका जीवन आगे के लिए हमेशा सुखमय, शुभमय हो और जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। और अगर कभी कोई समस्या आए भी तो समझ लेना, मान लेना कि जिंदगी तो 2 पहलू की तरह है। जब रात है, दिन है, तो कभी सुख है, कभी दुख है, कभी अभाव है, कभी तृप्ति है, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन संबंध बने रहने चाहिए, संबंध मजबूत रहने चाहिए। और इस संबंध के इतने बड़े बड़े लोग साक्षी हैं, इन सभी साक्षियों को, सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय माता रानी की जय। सामूहिक कन्या विवाह गरीब परिवार के लिए जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में हमारे भी मंच पर जो हमारे गणमान्य व्यक्ति या संत स्वामी हरिद्वार से आए हुए स्वामी जी, दिव्य सागर जी, पत्रकार संघ के पडरौना से चलकर आए अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी जी, तमकुही के रामदयाल मिश्र, सुनील मिश्र जी, एवं हमारे यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु धनेश्वर पाणे जी, समाज सेवी पवन कुशवाहा जी, तथा इस क्षेत्र के जो भी गणमान्य व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पुनीत कार्य में इन बच्चों के, जिनका आज विवाह संपन्न हुआ है, इनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, इस जो है आशीर्वाद के साथ जो भी माताएं बहनें इस आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और यह कार्यक्रम हमारे पूर्वज महाराजा फतेह बहादुर शाही
एवं राजा रणजीत प्रताप बहादुर शाही, जिन्होंने देश के लिए व समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समाज को में एक ये जीवन को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपनी खुशियों को खरीदना ही सब कुछ नहीं होता है। जब दूसरों के खुशियों के लिए हम चंद कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए रास्ता खुद ब खुद खोलता चला जाता है, हमारे कदम आगे बढ़ते जाते हैं। एक अच्छे कार्यों के लिए संकल्प लेना होता है, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाना होता है, बाकी सारी समस्याओं का निदान करने वाला ऊपर खुद बैठता है। इसी शक्ति के साथ, इसी प्रेरणा के साथ मैं अपने जीवन में जो भी सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, उसके लिए सभी बुजुर्गों से एवं सभी समाज के लोगों से उनका आशीर्वाद व दुआ हमें आशीर्वाद के रूप में चाहिए। तो उनकी शक्ति से हम आगे भी निरंतर कार्यक्रम का आयोजन करने में हमें कोई हिचक न हो, और आप इस तरह के कार्यक्रमों के साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूं। आप बाद और दुआ करें, और आज इन्हीं के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूँ। सेहरा की विदाई गीत जो है उसके बाद विदाई होगा। सामूहिक निधन आज के शादी कार्यक्रम में परवधू को आशीर्वाद देने का क्रम चल रहा है, और इसी में एक सेहरा का आदेश हुआ है। एक प्यारा सा सेहरा भैया सूरज जी लेके आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा पोजीशन साथी से कि सब लोग रेडी हो जाएं। एक प्यारा सा सेहरा आप लोगों के साथ अजय भैया और तमाम जोगिंदर भैया जो आर्गन पे हैं, ललित जी जो अनवद वाद्य संदान पे हैं, और भी तमाम ऐसे साथी, सबका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए शहनाइयों की सदा